ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज अष्टम अध्याय का अंतिम पाठ हम लोग 2-3 श्लोक बच गया है, उसको समाप्त करेंगे। और उसका लेकिन पहले एक भजन गाएंगे, थोड़ा सा बहुत पुराना भजन है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, निर्गुणी भजन है ये। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। हर धड़कन में तू ही समाया है, तू ही प्रेम है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। राम रहीम बुद्ध करीम जोहराष्ट्र ईशो नानक है। राम रहीम बुद्ध करीम जोहराष्ट्र ईशो नानक है। कोई भी नाम जप ले रे मनवा, ईश्वर एक है। कोई भी नाम जप ले रे मनवा, ईश्वर एक है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। सत्य धर्म और शांति अहिंसा प्रेम प्रभु का है रूप। सत्य धर्म और शांति अहिंसा प्रेम प्रभु का है रूप। कोई भी राह अपना ले मनवा, ईश्वर एक है। कोई भी राह अपना ले मनवा, ईश्वर एक है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। प्रेम धर्म है, प्रेम मर्म है, प्रेम पावन कर्म है। प्रेम धर्म है, प्रेम मर्म है, प्रेम पावन कर्म है। हर सांसों में तू ही समाया है, तू ही प्रेम है। हर सांसों में तू ही समाया है, तू ही प्रेम है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। तो भगवद गीता के पिछले बार हम लोग 24, 25, 26 श्लोक का शुरू किए थे। तीनों को एक साथ मिला के हम चर्चा करते थे। भगवान कृष्ण बोलते हैं, 23वां श्लोक में बोले थे, थोड़ा रिपीट मैं कर रहा हूँ। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। जिस समय में जो समय में इंसान जब प्रयाण करता है, महाप्रयाण करता है, मृत्यु होती है, और किस किस समय में करने से उसको वापस नहीं आना पड़ता है, पुनः पुनर्जन्म नहीं होता, और कौन से समय में मृत्यु होने से
उसको फिर वापस आना पड़ता है इस धराधाम में। इसके तुम संबंध में तुमको बता रहा हूँ। और क्या बताया था? अग्नि ज्योति यह शुक्ल षण्मास उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मवी तो जना। हम बोले जहाँ अग्नि होगी, आग, ज्योति, अह मतलब दिन के समय में अगर मृत्यु हो, शुक्ल पक्ष में अगर हो और उत्तरायण में हो, ये 5 कंडीशन में अगर मृत्यु होती है उसको वापस नहीं आना पड़ता है। देख यत्र प्रयाता गच्छन्ति तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मवी तो जना। वो कहाँ चले जाते हैं? ब्रह्मवी तो जना। ब्रह्म को जानने वाले जो है वो ब्रह्म में ही विलीन हो जाते हैं, वो वापस फिर इस संसार में नहीं आते हैं। जस्ट अपोजिट बताया था। धूमो रात्रिस तथा कृष्ण षण्मास दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। वहाँ बोलता है कि वो जब धुआं माने लाइट का, अग्नि का अपोजिट, अग्नि जाज्वल्यमान है और धुआं ब्राउन कलर के होता है, डल कलर के होता है। देन वहाँ था ज्योति, यहाँ था होता रात्रि, दिन था, यहाँ रात्रि है। और वहाँ शुक्ल पक्ष था, यहाँ कृष्ण पक्ष है। वहाँ षण्मासा उत्तरायण था, यहाँ षण्मासा दक्षिणायन है, जस्ट अपोजिट है। तो कृष्ण पक्ष में रात्रि में और अंधकार में धूमो, जहाँ धुआं है, और दक्षिणायन में, इसमें अगर मृत्यु होती है तो वो चंद्रमसम, चंद्र की ज्योति है वो, उसको पाकर इंसान फिर वापिस आता है। और ये था 24 और 25वां श्लोक। और 26वां श्लोक में बोलते हैं शुक्ल कृष्णे गति हीयते जगत शाश्वते मते एकया त्वनावृत्तिम अन्यया अवर्तते पुनः। बोलते कि ये शुक्ल और कृष्ण, ये जो दोनों टाइप का है, इसको एक को देवयान कहते हैं, एक पितृयान कहते हैं। जो उत्तरायण में, दिन में, अग्नि में, ज्योति में और शुक्ल पक्ष में जिसको मृत्यु होती है उसको देवयान कहते हैं, देव में विलीन होता है। और दूसरा पितृयान है, उसको पुनः वापिस आना पड़ता है। तो इस तरह के 2 पथ भगवान कृष्ण बोलते हैं, बताए गए हैं। शुक्ल में आएगा, शुक्ल और कृष्ण, बाकी उसके साथ सारी चीज़ें आ जाते हैं जो हम लोग पढ़े हैं। एकया तो अनावृत्तिम, एक के द्वारा अनावृत्ति मतलब आवृत्ति पुनः नहीं होती है, पुनः वापस नहीं आना पड़ता है। अन्यया आवर्तते पुनः, और दूसरे में जाएगा अगर, ये ऑलरेडी हम लोग चर्चा अभी किया है। तो दूसरे में उनको वापस आना पड़ता है। तो ये जो है भगवान कृष्ण बाद में बोलते हैं नैते श्रुति पार्थ, इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं कि एक है चंद्र का जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उसके ऊपर हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन संतों का कहना है, जो एनालिटिक्स जो उसके ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, उनका कहना है कि बाकी जो कंडीशन भगवान कृष्ण कहते हैं वो कंडीशन को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ज़्यादातर कंडीशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स उस परिस्थिति परिवेश को हम पैदा कर सकते हैं, यहीं वही रह के या उनको स्थान परिवर्तन करके वो हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि इस शुक्ल पक्ष, हाँ, अग्नि ज्योति, ये बोलते हैं कि अग्नि जहाँ है, ये ज्योति जहाँ है, वहाँ अगर मृत्यु होती है इंसान को वापस नहीं आना होता है। अब प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति अभी मृत्यु मुख में जा रहा है, अभी मृत्यु होने वाली है, उस समय में हम ज्योति भी, प्रकाश पुंज भी वहाँ क्रिएट कर सकते हैं, वो एक के एटमॉस्फेयर और इस तरह परिवेश कर सकते हैं जहाँ अग्नि भी हो, अग्नि प्रज्वलित की जा सकती है, और ज्योति भी वहाँ किया जा सकता है। लाइट, खूब लाइट, आजकल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कितना भी पावरफुल लाइट लगा के ज्योति हो सकता है। ये हो गया अग्नि और ज्योति। दिन में मरना है। अगर हम स्थान परिवर्तन कर दें, ये सो एनालिटिकल स्टडीज़ है, जो चीज़ को बोलते हैं भगवान कृष्ण जो बोले हैं, उसी के ऊपर ही चर्चा हो रही है। तो कृष्ण बोले हैं कि दिन में मृत्यु होती है तो जाएगा कहाँ? वहाँ फिर वापस नहीं आना पड़ेगा। तो बोलते हैं रात्रि जहाँ है वहाँ से बाई एरोप्लेन हम अगर ले, तो फर्स्ट फ्लाइंग एरोप्लेन में अगर ले जाएं, उसको ऐसा जगह पर ले जाएंगे जहाँ दिन है। जस्ट
फिक इमेजिनेशन है ये, वहाँ जगह लेके जा सकते जहाँ दीन है। देख रहे हैं ये मृत्यु मुख में है, जस्ट अबाउट टू डाई, थोड़ी समय बाकी है, थोड़ी दिन, एक आध दिन बाकी है, तो उसको वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब सलमा से उत्तरायण, दक्षिणायन जहाँ है उसको हम वहाँ लेके जा सकते हैं, क्योंकि एक जगह उत्तरायण होता है, एक जगह दक्षिणायन होता है। सूर्य की गति तो है, तो नॉर्थ पाथ जो है उसको अच्छे पाथ कहते हैं उत्तरायण, और दक्षिण जो है साउथ पाथ जो होता है ये दक्षिणायन होता है। तो ऊपर जहाँ सूर्य का जो उत्तर का पाथ है, उत्तर का पथ है, उसको जाने पर भी वहाँ भी लेके जा सकते हैं उस राज्य में। ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि एक कंट्री से अपोज दूसरा कंट्री में वी कैन टेक कैरी दैट पर्सन। तो प्रश्न फिर क्या होता है कि ये जो हम अगर परिवर्तन कर सकते हैं, परिवेश को परिवर्तन कर सकते हैं, तो भगवान कृष्ण की बोलने की बात क्या रही फिर? अगर हम इतना, आजकल तो मैकेनिक टेक्निक इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है, कहीं से कहीं तक कम समय में भी हम उनको लेके पहुंचा सकते हैं। दैट मीन्स उसका जो पूर्वजन्म का संस्कार, उसका जो अटेनमेंट्स, उसका जो अचीवमेंट जो प्राप्त हो, जो उसका जो कर्म किया है, जिसका फल उसको मिलने वाला है, उसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसके ऊपर छेड़खानी कर रहे हैं हम लोग। यही तो हुआ है। तो ये भगवान कृष्ण ने ऐसा बोला, इससे परिवेश में होने से मृत्यु होती है, तो हम उसको परिवर्तन नहीं करना चाहिए। उसको हम समझने की कोशिश करें कि उसका मकसद भगवान कृष्ण क्यों कहें, इस चीज़ को क्या चाहिए। तो संतों का कहना है दो ही बातें हैं उसमें केवल, कि इंसान जब समझ लें कि पाथ हमें दो है, एक है किसके पास है, नॉलेज के पाथ, नॉलेज ज्ञान, उज्ज्वलता लाइट, उसको लाइट कहते हैं। ये जितना शुक्ल पक्ष, ये लाइट, ये अग्नि, ये दिन में, ये सारे क्या आलोक, और ज्ञान को हम कहते हैं आलोक ही कहते हैं, ज्ञानालोक। ज्ञान ये अग्नि जैसा है, ज्ञान जो है अग्नि जैसा है। और जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, वो सब समाप्त कर सकते हैं, अग्नि जैसा सबको भस्म कर जाती है। उसी तरह का ज्ञान के सूर्य में, ज्ञान सूर्य बोलते हैं ना, ठाकुर बोलते हैं कि कभी शीतल जैसे हिम, बोलते हैं कि पानी जहाँ रहता है उत्तर ध्रुव में, दक्षिण ध्रुव में, वो पानी पानी है, किंतु वहाँ बहुत सारी जगह में पानी बर्फ़ हो गया है, और सूर्य के उगने पर वो क्या होता है, वो जो बर्फ़ जमा था वो धीरे धीरे पिघल जाता है। ठीक उसी तरह का भक्ति का जो हिमखंड है, अंदर जो है भक्ति है, भक्ति के अतिरेक होता है, तो उसमें क्या होगा कि वो जम जाएगा भक्ति। लेकिन फिर जो ज्ञान सूर्य का उदय होता है, ज्ञान को सूर्य कहते हैं, तो ये सारे समाप्त हो जाते हैं। तो ज्ञान जो है ना सबको पिघला सकता है। उसी तरह का बोलते हैं कि नॉलेज चाहिए। ये जितने पथ अनावृत्ति के भगवान कृष्ण कहते हैं कि पुनः आवर्तन नहीं होगा, पुनः उसका जन्म नहीं होगा, उसको फिर इस धराधर में उसको आने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स वो कौन सा पाथ है, वो है लाइट का पाथ है। तो ये लाइट हमको आलोक में रहना हमेशा, तो ज्ञान का उदय होना चाहिए, हमको ज्ञान की तरफ जाना चाहिए। सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते, भगवान कृष्ण कहते हैं अन्यत्र। तो ज्ञान से ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो ये इस तरह का ज्ञान ये हो गया। और दूसरा पाथ क्या है, इग्नोरेंस, अज्ञान है। ये जो दो पाथ बोले गए, रास्ता बोले गए हैं, एक ज्ञान का पाथ है और एक अज्ञान का पाथ है। और ज्ञान का जो पथ है उसको ब्रिलियंस होता है, ब्रिलियंस ऑफ लाइट, ब्रिलियंस ऑफ अग्नि, ब्रिलियंस ऑफ एवरीथिंग। लाइट ही लाइट है, आलोक ही आलोक हो, वहाँ ज्ञान, वहाँ अंधकार नहीं हो सकता है। ज्ञान सूर्य उदय होने पर अंधकार की निवृत्ति हो जाती है, अंधकार नहीं रह सकता वहाँ। तो ये जो आत्मा जो है, जो जिसने ज्ञान को लिया है, वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा वो आलोक के कारण। और जो अंधकार में जो है, जो अज्ञान का पथ को, इग्नोरेंस जो है, हम जो सफ़र करते हैं, क्यों करते हैं, तो इसीलिए कि हमारे अंदर ज्ञान की कमी है, ज्ञानालोक नहीं है, ज्ञान का उदय अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए हमसे गलतियाँ भी होती है। गलती जो करता है ना इंसान, जो गलती करती है, सफ़र करता है, उसके लिए भोगता है उसको, उसका परिणाम को, कर्मफल को भोगता है।
ऐसे लोग क्या होता है कि इसीलिए होता है कि वो ज्ञान का उदय उनमें नहीं हुआ है। तो इसलिए उसको फिर कहाँ जाएंगे, अंधकार होगा। हैं, तो ये अंधकार में क्या वो रह जाएगा, वो इग्नोरेंस में। हैं, तो उसका कुछ नहीं हो सकता उसके लिए। तो जो बोल रहे हैं कि उनको मृत्यु होगी, फिर उनका पुनर्जन्म होना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उसकी कर्म समाप्त नहीं हुए हैं उसको। तो ये इम्पोर्टेंट बात है ये। तो एक लाइफ स्पान में, जीवन काल में, पहले भी इस बात को बोलते आए हैं हम लोग कि जीवन काल में जो हमारी क्रियाक्रम है, जिस तरह के जीवन हम लोगों ने बिताया है, उसी का एक रिफ्लेक्शन या एक टोटलिटी में आके अंत समय में, मृत्यु समय में उपस्थित होती है। जिस जिस तरह का हमने कर्म किया होगा, जो जो भावनाएं मन में उठाए होंगे, जिस जिस बातें की होंगे, जिस जिस कर्म किया होगा, ठीक उसी तरह का मृत्यु समय में हमारी भावनाएं आएगी। हम उसका अन्यथा नहीं कर सकते। बारंबार भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुम अन्यथा नहीं कर सकते हो। हम चाहेंगे कि मृत्यु के समय में हमारी मानसिक स्थिति अच्छी रहे, मृत्यु के समय में शब्द अच्छे निकले, ये संभव नहीं है, क्योंकि जीवन भर में अभ्यास नहीं किया है। इसीलिए भगवान कृष्ण बोले हैं, जब भगवान कृष्ण जो बोले हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावमेति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाल में मेरा स्मरण करके जो जिसका मृत्यु होती है, वो मुझ तक ही आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण वहाँ ये नहीं बोलते हैं कि आदि शंकराचार्य उसको बोलते हैं कि अंत समय में आने के लिए एक पूर्वम अपि भी है। पूर्वम अपि अंतकाले च, क्योंकि भगवान कृष्ण व्यवहार किए हैं अंतकाले च मामेव, अंत एवं चौमत एवं, और अंतकाल में जो मेरा स्मरण करेगा। तो ये च क्यों लगाया गया? खाली भगवान कह सकते थे अंतकाले मामेव, नहीं, अंतकाले च बोला। च मीन्स समथिंग एल्स इज देयर, कुछ और है उसके पहले। वो एवं, मैं और मेरा मित्र आज बाजार जाएंगे, तो मैं खाली बता एवं मेरा मित्र तो नहीं बोलेंगे, मैं छोड़ दिया तो मैं और मेरा मित्र नहीं करके हम केवल ये नहीं कहेंगे और मेरा मित्र नहीं। तो और मेरा मित्र का मतलब क्या है? और से पहले क्या है? मैं है, लेकिन मैं साइलेंट है। तो उसी को आदि शंकर बोलते हैं कि पूर्वम अपि अंतकाले च, तो पहले भी और अंतकाल में, शेष समय में। तो अंतकाल में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अंतकाल तभी हो सकता है जब पहले भी वो प्रैक्टिस की होगी, तो अभ्यास किया होगा। और एक बात है, हम लोग कहते हैं ना कि प्रदीप बुझने से पहले ज़्यादा जोर से जल उठता है। दिया एक है, जल रही है, और दिया जल रही है, एक नॉर्मल लाइट दे रही है, लेकिन एक समय में ऐसा है कि एकदम थोड़ा ज़्यादा जोर जलेगा, तेल समाप्त हो रहा है और बत्ती भी बुझने वाली है। बुझने से पहले दिया ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है। तो इसी तरह का जो व्यक्ति जीवन भर में अच्छा कर्म, अच्छा चिंतन किया होगा, तो मृत्यु समय में भी थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो जाता है, क्योंकि अब समाप्त, अब सेम स्पीड में, सेम इंटेंसिटी में नहीं जल सकती दिया, तो उस समय में थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी हो जाता है। तो सारे उनका जो पूर्व जन्म के पूर्व समय के संस्कार ये प्रज्वलित हो जाती है उस समय, और लास्ट मोमेंट में फिर भगवान का नाम लेके जो भी है वो उनकी मृत्यु होती है। तो इस तरह का, तो यदि शरीर जब छोड़ता है तो उसके पास एक आज आलोक सा एक उज्जवल होता है। यही पथ है, ये जो पथ, दोनों पथ की बात करते हैं, तो ये सूरज का पथ है और चंद्रमा का पथ है। तो सूरज का पथ में वो व्यक्ति जाएगा, और जो इग्नोरेंस में जो है, डार्क जो है, वो कभी भी उसमें धीरे 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 उसमें गलत ये चला जाएगा, नीचे नीचे चला जाएगा, वो समाप्त हो जाता है, और उन्हीं को ही फिर वापस आना पड़ता है। तो धन्य वही है जो जीवन भर में अच्छे कर्म किया होगा एवं अंतकाल में ईश्वर का नाम लेकर ही चलेगा वो, हैं। तो ये जो 24, 25, 26 यीशु जो पढ़े थे, उसका एक सारांश ये था, केवल जस्ट लास्ट टाइम टच किया था,
उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई थी। तो अभी 24, 25, 26 समाप्त हुआ। 27 में भगवान कृष्ण, ये अंत बात 2 ही है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुन। अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं, तो ये नैते न एते श्रुति, ये 2 मार्ग जो है, ये जो मार्ग मैंने बताया तुमको, नैते श्रुति न एते श्रुति पार्थ जानन, जानकर योगी मुह्यति कश्चन, कोई भी योगी योग मार्ग में है उसका मोह में और मोह के बस में आएगा ही नहीं कभी भी। मुह्यति कश्चन, कोई भी व्यक्ति जो इस रास्ते को जानता है, ये आलोक का रास्ता है, ये अंधकार रास्ता है, तो कभी भी उसका मोह नहीं होगा, गलत रास्ते में कभी भी वो नहीं जाएगा। तस्मात्, इसलिए बोलते हैं कि सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुन, है अर्जुन तुम सर्व समय में, सभी समय में तुम क्या करोगे, योगों का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हैं तो ये जीवन जो जीना, मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है, एक जन्म नहीं होता है। इवन जो प्योर सोर्स जो है ना, अनेक जन्म के संस्कार के बाद कहीं जाके होता है। 1, 2 कुछ इसमें जन्म में इंसान की मुक्ति नहीं होती है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। इसलिए पर इसे कांस्टेंट, न जाने कितने बार बड़े बड़े हम जानते, भगवान बुद्ध के जीवन में जानते हैं, वो बुद्ध को याद था करीब करीब 480 समथिंग, करीब 500 जन्म उन्होंने विभिन्न योनियों में लिया था, इससे पहले कि वो सिद्धार्थ के रूप में वहाँ जन्म हो, जो आगे चल के भगवान बुद्ध हुए। तो उनको इसो याद थे, उनका पूर्व जन्म याद थे, कैसे कैसे, कहीं बंदर हुए हैं, कहीं भैंस हुए हैं, कहीं किसी जानवर हुए हैं, तो विभिन्न प्रकार के योनि में वो जन्म हुआ उनका। पर ही रिमेंबर्ड, वी डू नॉट रिमेंबर, दैट इज द डिफरेंस ओनली। हम लोग के भी अनंत जन्म हुए हैं। भगवान कृष्ण खुद ही कहते हैं, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन, जब अर्जुन प्रश्न किया है उनको 14 अध्याय में है कि तुम कैसे कहते हो कि अभी तो तुम्हारा जन्म अभी हुआ, और वो विवस्वान वगैरह जो है जिनको, वो उनका तो बहुत पहले उनका जन्म हुआ था, तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने विवस्वान को ज्ञान दिया है, विवस्वान ने उसका पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, ये कैसे तुम कर सकते हो? आई कांट, यू जस्ट एक्सप्लेन मी। तो भगवान कृष्ण वही बोलते हैं कि बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बोले हे अर्जुन, तुम्हारी और हमारी अनेक जन्म हुए हैं, तुम्हारे भी हुए, मेरे भी हुए हैं, लेकिन मुझे सब कुछ याद है, तुमको याद नहीं है। सो मैंने पूर्व जन्म में किसको क्या बताया था, क्या दिया था, दैट आई नो, यू कैनॉट नो ऑल दिस थिंग्स। तो ये भगवान कृष्ण बोलते हैं ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है, आना जाना चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये इसीलिए बोलते हैं कि भगवान कृष्ण भी बोले हैं कि साधना का जो कड़ी, साधना की कड़ी, साधना का क्रम, तपस्या का क्रम, ये कभी टूटना नहीं चाहिए। इंटर्मिनेबल बोलते हैं, टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए कि कभी ये कह नहीं सकता कोई मेरी तपस्या की का अंत हो गया है, नहीं। तपस्या कंटिन्यूअस है, जीवन भर चलना है और अनंत जीवन तक चलते रहना चाहिए। तो ये होता है कि टर्मिनेशन कभी ना हो, और सारे एक्टिविटी, जीवन का जो एक्टिविटीज़ है ये ट्रांसफॉर्मेशन केवल होता है अंत समय में, ठीक है। और जीवन के बहुत सारे घटनाओं को हम योग में परिवर्तित कर सकते हैं। योग का विभिन्न एस्पेक्ट, विभिन्न पहलू है। हम ये देखिए ना, समन्वय योग के स्वामी बात करते थे स्वामी जी, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग। स्वामी जी क्या बोले हैं कि एक से या एक से अधिक से, ये अनेकों से, अनेकों के द्वारा तुम ये हमारी जो सुप्त शक्ति है या जो पोटेंशियलिटी है उसको जागृत कर सकते हो। जो स्वामी जी बोलते हैं कि इट्स सोल इज पोटेंशियल डिवाइन, प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है, और हमारा लक्ष्य क्या है, उस अव्यक्त ब्रह्म को व्यक्त करना एवं मुक्ति प्राप्त करना। वो क्या है, मतलब कि 4 थिंग्स, आइदर टू बाय वर्क और वर्शिप और साइकिक कंट्रोल और फिलोसफी, by one or more or all of these and be free,
वर्क कर्मयोग, वर्शिप भक्ति योग, साइकिक कंट्रोल राजयोग और फिलोसफी ज्ञान योग। इसे द वन और मोर, एक या एक से अधिक या ऑल ऑफ देम एंड बी फ्री, मुक्ति चाहिए। अभी जो मुक्ति की बात हम लोग कर रहे हैं, ये सब जानने के बाद फाइनली होता क्या है, जो इनटर्मिनेबल जो ये उसको करते करते एक समय आता है हमारी साधना का अंत हो जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर आने की ज़रूरत नहीं है, तो कहने के लिए साधना का अंत ही हो जाता है। तो इस तरह के इंसान जो है हमेशा किसी भी पोजीशन में रहे उसको साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। ठाकुर की एक बात कहूँ मैं, ठाकुर बोलते थे कि हम कहीं भी जाएं, सॉरी जहाज़ की बात करते थे, जहाज़ में एक मैग्नेटिक कंपास हुआ करता है। पता है आजकल तो बहुत मैकेनिक मॉडर्न ये हो गया है। पहले ज़माने में एक निडल होता था, मैग्नेट निडल, जो हमेशा उत्तर की तरफ जाता था। तो ठाकुर बोलते जहाज़ कहीं भी हो, हैं, वो मैग्नेटिक निडल जो है उत्तर दिशा को दिखाएगा। तो ठीक उसी तरह का, ताकि तो पता चल जाए कि मैं गलत रास्ते में तो नहीं जा रहा हूँ। जिस अगर उत्तर जाना उत्तर, दक्षिण जाना है उत्तर के अपोजिट जाने का है, पूर्व जाना है पूर्व की तरफ, कंपास ऐसे रहेगा नॉर्थ, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो हमको कहाँ जाना है, अगर डीप साउथ जाना है तो जहाँ दिखा रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन जाना है, ईस्ट वेस्ट लाइक दिस। तो ऐसे ही बोलते हैं ठाकुर, जिस तरह का शिप में मैग्नेट है उसी तरह का इंसान भी कहीं भी रहे, किसी भी वोकेशन में कोई भी कार्य करता हो, ये प्रश्न नहीं है कि वो किस तरह का कार्य करता है, बहुत बड़ा योगी है या एक गृहस्थ है या एक भक्त है, दरिद्र होने के बावजूद भी दिन रात भगवान का चिंतन करता है एवं अपना कर्म में प्रवृत्त रहता है, ऐसा तो नहीं कि जैसा भी हो, तो उनका मन लेकिन कहाँ रहना चाहिए, ईश्वर के ऊपर रहना चाहिए, ईश्वर के प्रभु के चरण कमलों में उसका मन रहना चाहिए। ठीक जैसे निडल उत्तर को दिखाता है तो मन यहाँ ईश्वर की तरफ रहना चाहिए। ये ठाकुर का जो डायरेक्शन है। 28वां अंतिम श्लोक अथवा अध्याय का, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति दिव्याद्यम। तो बोले कि पुण्य फल हमको विभिन्न कार्य से मिलता है। किसके से बोलते हैं कि वेदेषु, वेद से, यज्ञ से, तपस्या से और दान से, ये चार क्रिया बताया उन्होंने। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। ये चार क्रिया से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उससे बढ़ के अत्यधिक सर्वम इदम विदित्वा, लेकिन इससे सबसे बड़ा क्या है, योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। योगी जो क्या करेगा, उसके मन को, ये सारे से ज़्यादा बड़ा है योग, जिसके बारे में हम लोग अब चर्चा करते आ रहे हैं बड़े देर से। तो वेद क्या होता है, वेद भी हम जानते हैं, पहले पढ़े हैं कि वेद या तो एक तो नेचर का होता है, भगवान का ईश्वर ने बनाया है, तो ईश्वर का क्रिएशन है वेद, उसको भी जानने की जरूरत है। ज्ञान, वो भी ज्ञान के परिपूर्ण है ज्ञान से। तो एक वेद है और एक जिस वेद को हम साधारण अर्थ में हम लोग चर्चा करते हैं वो है मुनि ऋषियों के द्वारा जो प्रस्तुत दिया हुआ, जो मंत्र दृष्टा मुनि लोग हो गए हैं, मननशील ऋषि मुनि। तो ऐसे लोगों को दिया हुआ जो ज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उसको हम वेद कहते हैं। तो ये वेद हो या वो वेद हो, तो वेद की हमको ऋचाएँ, उनके श्लोक जिसको कहते हैं मंत्र के पाठ करना पड़ेगा, उसके ठीक तरीके से, वेद को गलत नहीं पढ़ सकते हैं। तो वेद का कांस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ द वेदस, उपनिषद्स, आजकल सभी लोग वेद नहीं पढ़ पाते हैं ठीक से, तो स्वामी जी बोलते हैं कि उपनिषद तो पढ़ो। उपनिषद वेद का एक पोर्शन है, एक पार्ट केवल है, ठीक है। तो पूरा वेद ना भी पढ़ पाएंगे तो उपनिषद पढ़ो। और स्वामी जी तो यहाँ तक बोलते हैं कि सारे उपनिषद अगर नहीं पढ़ पाओ तो कम से कम कठोपनिषद तो पढ़ो। तो कितने मदद करने के लिए हमको डाइल्यूट करते करते हमारे जो पढ़ने की जो दायरा को बहुत कम करते बोले कि एकाध उपनिषद तो पढ़ दो, छोटे उपनिषद ज्ञान का भंडार है,
इटर्नल शाश्वत ज्ञान उस उपनिषद में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो वेदेशु, तो वेद की चर्चा। फिर यज्ञसु, यज्ञ सेक्रीफाइस, यज्ञ का कॉन्सेप्ट, उसके जो परिभाषा, उसके यज्ञ के संबंध में हम लोगों ने बड़ा डिटेल में तृतीय अध्याय और कुछ पार्ट में चौथे अध्याय में पढ़े हैं। सेक्रीफाइस, त्याग, यज्ञ करना। यज्ञ केवल ये नहीं कि हम घी में आहुति दें, हवन करें, नो, यज्ञ से जीवन में यज्ञ हो सकता है। यज्ञ के बारे में आपको पता है, उस नेवला का कहानी में, महाभारत के अंत में उस यज्ञ में जो आया था युधिष्ठिर के यज्ञ में, नेवला के बोलता ये कोई यज्ञ नहीं है। तो फिर वो कहानी में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरा जो शरीर एक छोटा सा एक महान यज्ञ में उपस्थित था। वो ब्राह्मण जो देवता ने, उनके पूरा परिवार ने अतिथियों को सारे भोजन दे दिया वहाँ, और खुद ही उनका शरीर चला गया। उस जगह पर मैं जो लोटा था, कुछ आटा का कण पड़े हुए थे, मेरा आधा शरीर सोना हो गया, दिखाता है। तब से मैं ढूंढ रहा हूँ चारों तरफ यज्ञ, जहाँ यज्ञ का नाम सुनता हो जाता हूँ कि बाकी आधा शरीर मेरा कब सोने का हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। और बड़े आशा के उम्मीद के साथ यहाँ भी आया था, युधिष्ठिर इतना बड़ा यज्ञ करा रहे हैं तो शायद मेरा शरीर पूरा स्वर्ण हो जाए, लेकिन यहाँ भी नहीं हुआ। तो ये कोई यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ क्या होता है? रियल सेक्रीफाइस, पैसा देना नहीं, खूब भोजन कराना नहीं, खूब दान पुण्य कराना भी नहीं, लेकिन एक्चुअल जो तपस्या वो है, अपने आप को समर्पित पूर्णरूपेण कर देना, वही यज्ञ है। तो यज्ञ का कुछ हम लोग जैसे कि यज्ञ की बात करते हैं, जो मंत्र पाठ वगैरह होता है, जो यज्ञ वेद में बोला गया है, उसको भी ठीक रिचुअल्स जो है, उसका तरीका है, उसको ठीक से होना चाहिए। तपस्सु, तप, विभिन्न प्रकार के तप है। भगवान कृष्ण हमको अध्याय में आगे चल के पढ़ेंगे, 17वां अध्याय में विभिन्न प्रकार के तप की बात कहे हैं। शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप, तो त्रिविध तप की बात कहें, और तपस्या भी करें हम लोग, तपस्या। और दाने सुयत पुण्य फलम प्रतिष्ठम, और दान में भी है, तो दान भी दिया जाता है। दान भी अत्यंत निष्ठा के साथ दान हमको देना पड़ता है। तो ये सारे जो है तो जय, ये किसके लिए है? हमारे पुण्य देने वाला है। यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा। वो योग क्या कहता है? बोलते कि सारे को क्रॉस करके योग जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा है। इसलिए जो योगी जो है, योगी परम स्थानम उपेति दिव्याद्यम, वो योगी क्या करता है? इस सारी चीज़ को क्रॉस करते हुए, उसको कुछ करता तो है, लेकिन करने के बाद योग में जो एस्टेब्लिश होता है, वो बोलता है कि धीरे धीरे वो ऊपर उठ जाता है, और सुप्रीम गोल यानी योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम है। तो परम स्थान विभिन्न प्लेस होते हैं, परम श्रेष्ठ, जिससे श्रेष्ठ और कुछ है नहीं। और योग इसलिए बोलते हैं कि तुम हमेशा बोलते हैं कि योग में प्रतिष्ठित हो जाओ, और जो यहाँ तो अंत में नहीं बोलते हैं, योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। तो ऐसे ही ऐसा विशेष करें कि वो व्यक्ति धन्य है जो अपना स्थान, वही जो लास्ट जो है एबोर्ड, परम जो स्थान है, ईश्वर का स्थान जो भगवान कृष्ण बोलते हैं, तद्धाम परमम मम, ये यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। उस धाम में, जिस धाम में जाके कोई वापस नहीं आता है, वो मेरा ही परम धाम है। तो इस तरह का हम 8वां अध्याय आज समाप्त करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग नाम 8वां अध्याय। इसका अक्षर ब्रह्म योग, अक्षर नहीं, अक्षर है। तो 8वां अध्याय समाप्त होता है। थोड़ा सा समय हम 9वां अध्याय को शुरू करते हैं अभी। वैसे मेरी इच्छा थी कि 9वां अध्याय अगले बार से शुरू हो, थोड़ा सा जस्ट टू स्टार्ट कर दें, 2-3 श्लोक पढ़ के विल एंड अप हियर। समय भी बहुत बाकी है। अथ 9वां अध्याय है, कोई बहुत डिस्क्रिप्टिव, एक बहुत सुंदर अध्याय है ये। राज विद्या राजगुह्य योग, राज विद्या, किंग ऑफ विद्यास, राज विद्या, और राजगुह्य, ये उतना सीक्रेट भी है, सभी के लिए नहीं है वो। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग किसके लिए है,
और किसके लिए नहीं है, ये अगले बार पढ़ेंगे। मैं खाली भगवान कृष्ण के 2-3 श्लोक खाली पढ़ लेता हूँ। प्रथम श्लोक, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्मा मोक्ष से अशुभात। सेकंड में बोलते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इदम तु ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। अनसूयवे मतलब जो असूया नहीं करता है, जेलसी नहीं है, एक भावनाएं, बुरी भावनाएं दूसरे प्रति मन में नहीं है। तुम असूया नहीं कर सकते, तुम अनसूय हो, तुम में ये बदगुण अवगुण नहीं है। ऐसा व्यक्ति को क्या करूँगा मैं, गुह्यतम, इदम तु ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि। ठीक है, ये तुमको गुह्य अत्यंत गंभीर है, इसलिए क्या है, राज विद्या राजगुह्य, अत्यंत गुह्य है, अत्यंत गूढ़ तत्व है और किंग ऑफ सीक्रेट्स बोलते हैं। लेकिन फिर भी तुमको बोलूँगा मैं, क्योंकि तुम उस अवगुण नहीं तुम्हारे अंदर, तुम फ्री हो, सभी के प्रति एक जैसा व्यवहार रखते हो, हैं, दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव मन में नहीं है, बुरी भावनाएं मन में, तुम्हारे मन में नहीं है। ऐसा व्यक्ति को बताऊंगा। और कैसे बताऊंगा, ज्ञानम विज्ञान सहितम, ज्ञान भी बताऊंगा, विज्ञान बताऊंगा। ज्ञान क्या होता है, नॉलेज है, बस सूचनाएं मिल गई मेरे को, लेकिन उसका रियलाइजेशन जो है, उसको जीवन में उसको पालन करना, ठीक ठीक समझना और इसके ऊपर प्रतिष्ठित होना, दैट इज रियलाइजेशन। ये है विज्ञान। ठाकुर ज्ञान विज्ञान की बातें बोलते थे। सूचना हो जाना अलग बात है, लेकिन उसको जीवन में उतारना ठीक ठीक, उसका पालन करोगे तो जीवन में वो ठीक ठीक उतार पाएंगे। ऐसा को बोलते हैं कि वह है विज्ञान। ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्मा मोक्ष से अशुभात, जिसको जानकर तुम अशुभ से तुमको मुक्ति हो जाएगी। अशुभ, अशुभ क्या होता है, ये जीवन पालन करना ही अशुभ बात है, इविल है वो, जीवन धारण करना, क्योंकि जरूर कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलती की होगी, उसके लिए अशुभ फल मिलता है। तो टू कम टू दिस लाइफ इटसेल्फ, ये एक इविल है और इविल प्रोपेंसिटीज को मुक्त हो जाना पड़ता है, तब जाके पुनर्जन्म नहीं होता। अदरवाइज ये भी एक संस्कार है। अच्छे कर्म करना भी एक संस्कार है, वो भी हमारे साथ जाता है। जब उसका फल हम समर्पित नहीं करते ईश्वर को, तब तक लेकिन वो जो है, जो कर्म जो है, उसका फल हमको मिलने वाला है। इसीलिए बड़ा निष्काम काम कर्म योग के भगवान कृष्ण बात करते हैं 3 अध्याय में, कि सारे कर्म करो लेकिन फल की आकांक्षा न करके। ठीक है, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल की चिंता नहीं करने का है, लेकिन फल नहीं मिलेगा, इसीलिए तुम कर्म भी नहीं छोड़ोगे, तुम कर्म से विमुख भी नहीं होगे। इस तरह की बात भगवान कृष्ण कहते हैं। तो ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, ये जो अशुभ प्रवृत्तियाँ अंदर है, ये सब समाप्त हो जाएंगे, उससे मुक्त हो जाओगे तुम, मोक्ष से मुक्ति हो जाएगी अशुभ प्रवृत्तियों से। कैसे, ये जब तुम इसको सुनोगे तो, जो मैं बोलता हूँ प्रवक्ष्यामि, जो बोलता हूँ तो उसको सुन के तुम मुक्त हो जाओगे। और ये राज विद्या है, राजगुह्य है, पवित्रम भी है, उत्तम भी है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये उत्तम है, श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ है, और कुछ उससे श्रेष्ठ नहीं है। इसको तुम्हें जानने की आवश्यकता है। तो मैं ये आज थोड़ा जल्दी समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि अब अंदर प्रवेश करना नहीं चाहता हूँ मैं 9वां अध्याय में, जस्ट आई स्टार्टेड ओनली। तो मैं ही समाप्त करके अगले बार फिर अगले रविवार को फिर हम पुनः एक श्लोक से ही, जहाँ मैं आप एक थोड़ी चर्चा की है वहीं से फिर हम लोग आगे शुरू करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।